तो सोचो तुम्हारे पास ये दो चॉइस है, तो अब तुम इन दोनों में से किसको चूज करोगे? तो क्या तुम इन दोनों में से किसी एक को चूज कर पाओगे? तो वेल ऐसी ही कुछ सिचुएशन होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 के बीच में। दोनों की एक ही पसंद है। तो बस आज हम यही देखेंगे कि क्यों दो जन एक डेट के पीछे ही पड़े हुए हैं, और अब इसके साथ अब दोनों एक ही साथ आएंगे तो दोनों को कुछ ना कुछ तो बम्बू भी मिलेंगे ही ना। तो चलो समय के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और ड्यून 3 और एवेंजर्स डूम्सडे के मजे लेते हैं। तो चलो मैं तुम्हें एवेंजर्स का फंडा बताता हूँ। तो कोई भी मेन एवेंजर की मूवी आने से पहले उनकी छोटी मोटी मूवी आती है जिससे वो लाइन को सेटअप करते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद एक फाइनल एवेंजर्स की मूवी आती है। और रही बात ड्यून की, तो उसकी ऑलरेडी इसके पहले 2 मूवी आ चुकी है और सबको पता है कि ये उसकी आखिरी मूवी होने वाली है। तो सब फैंस इसके पीछे भी उतने ही पागल है जितना कि लोग समय के लास्ट एपिसोड को देखने के लिए थे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एवेंजर्स डूम्सडे का वजन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके गॉडफादर यानी कि आरडीजे रिटर्न करने वाले एवेंजर्स डूम्सडे में, वो भी एज अ डूम। रही बात ड्यून की, तो देखो स्पेशली आईमैक्स के कैमरा के ऊपर शूट हुई है और उसके साथ इसके साउंड और जो विजुअल्स है उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो यार मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है, जब दोनों ही फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी है तो क्यों दोनों एक दूसरे के अंदर बम्बू डालने के पतूल है। और बम्बू भी छोटे मोटे नहीं लगने वाले, मैं तुम्हें बताता हूँ। कभी एवेंजर्स ने कमाए थे 1.52 बिलियन, बाद में थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ने कमाए थे 1.40 बिलियन, फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने कमाए थे 2.5 बिलियन, और फिर एवेंजर्स एंड गेम ने कमाए थे 2.79 बिलियन। और अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अब ऐसा लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे 3 बिलियन तो क्रॉस कर ही देगा। और अब अगर मैं ड्यून फ्रेंचाइजी की बात करूँ तो उसके पार्ट 1 ने कमाए थे 410.6 मिलियन और पार्ट 2 ने कमाए थे 714.8 मिलियन। तो भी इसका मोटा मोटा देखा जाए तो पार्ट 3 1 बिलियन तो क्रॉस कर ही देगा। तो चलो अब दोनों में बम्बू डालते हैं। तो अब जहाँ पे एवेंजर्स डूम्सडे कमा सकता था 3 बिलियन, लेकिन शायद वो घट के कमा पाएगा 2.5 बिलियन। और वहीं पे ड्यून 3 जो कि कमा सकती 1 बिलियन, लेकिन शायद वो कमा पाएगी 800 मिलियन। और ये इसके लिए होगा क्योंकि एक मैन में कभी 2 तलवारें नहीं रह सकती। मतलब कि अगर दोनों मूवी एक साथ रिलीज होने वाली है तो उसको स्क्रीन भी तो शेयर होगी, लेकिन यहाँ पे ड्यून 3 को ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि भाई साहब ने स्टार्टिंग के 3 वीक की सारी आईमैक्स की स्क्रीन बुक कर रखी है। यही तो प्रॉब्लम है कि एवेंजर्स डूम्सडे से ड्यून 3 स्टार्टिंग के 3 वीक तो आगे ही रहेगा, लेकिन अगर रूसो ब्रदर्स का जादू चल गया और लोगों को मूवी पसंद आने लगी तो इसका भी हाइप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसा ही बन जाएगा। फिर तो भाई थिएटर में जगह भी नहीं मिलेगी और लोग फिर से वही नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए बार बार थिएटर्स में देखने के लिए भी जाएंगे। तो भाई उनका प्रॉफिट तो फिर से बनना स्टार्ट हो ही जाएगा, वो भी डबल। पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। और अगर एवेंजर्स डूम्सडे का जादू चल गया तो ड्यून कितनी भी कोशिश करे ऑडियंस को खींचने के लिए, शायद वो उतनी सक्सेसफुल ना हो पाए। और इंडिया में मार्वल के लिए लोग कितना क्रेजी है वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। मतलब मार्वल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, यहाँ तक कि चड्डी या कुछ भी खरीद सकते हैं। सुना है कोई एवेंजर फिल्म चल रही है। और इसके अलावा जो एवेंजर्स डूम्सडे की सबसे बड़ी खासियत है वो है उसकी धुरंधर कास्टिंग। और इसके अलावा हमें डिफरेंट कैरेक्टर के कैमियोस भी देखने मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी डेडपूल और वुल्वरीन मूवी आई थी जिसमें भाई लोग सिर्फ कैमियोस देखने के लिए जा रहे थे। चलो ये तो बात हो गई एवेंजर्स डूम्सडे, लेकिन क्या सच में इसके सामने लोग ड्यून 3 को भूल जाएंगे? तो देखो बात इतनी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि ड्यून भी कोई बन मीठा पीता हुआ बच्चा तो है नहीं, और कोई भी मूवी को बनाने के लिए काफी पेशेंस और क्रिएटिविटी भी लगती है। और उसके अलावा जो इसके विजुअल है वो तो भाई बहुत ही मस्त है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अरे जब दोनों ही मूवी इतनी बड़ी है तो भाई एक डेट के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, ऐसा क्या खास है उस डेट में? क्या लाना रोड्स का बर्थडे है उस दिन? Subscribe, okay? But I need my boyfriend to have 10 million subscribers. So go tell your friends to subscribe to the channel. You subscribe. Everyone fucking subscribe. तो देखो यहाँ पे किसी को तो डेट को पीछे करना ही पड़ेगा, और मेरे हिसाब से तो ड्यून 3 को ही करना चाहिए जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट में भी रहे। नहीं तो फिर जब कद्दू कटेगा तो बांटना पड़ेगा आपस में। और हमें ऐसा ही कुछ अभी बॉलीवुड में भी देखने मिला था जहाँ पे टॉक्सिक और धुरंधर एक ही डेट में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर यश ने अपने अक्कल का बक्कल यूज किया और डेट को पीछे कर लिया, क्योंकि यश ब्रेकिंग बैड देख के आया था, आई नो बिजनेस यू नो केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, जबकि उन्होंने 3 साल पहले ही डेट को अनाउंस कर दिया था। लेकिन खैर अब किसी को तो समझना ही था, बाकी जब फैंस ने इतना वेट किया ये तो इतना और कर लेंगे। तो खैर अगर तुम्हें और मजे चाहिए तो एम्प्टी टॉक्स के वीडियो देखो, लाइफ में खुश रहो और जिंदगी के मजे लो।